हेलो एवरीवन। आज हम फंक्शन चैप्टर के असाइनमेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन इवन एंड ऑड फंक्शंस। सॉल्यूशन सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल भी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बताया गया है, हमें इसे डेफिनेशन बताई गई है। सो इवन फंक्शन क्या रहता है? f of minus x equal to f of x is called as even function. सपोज कोई भी फंक्शन दिया गया है वो इवन है, ये कैसे समझेंगे? तो जस्ट फंक्शन में x के प्लेस पे माइनस एक्स रखो, उसे सिंप्लीफाई करो। अगर सिंप्लीफिकेशन के बाद वो फिर से f of x के इक्वल मिलता है तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इवन फंक्शन कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू 4 ये फंक्शन लिया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखेंगे थ्रू आउट ऑन द बोथ साइड ऑफ द फंक्शन। फिर अब हम इसे सिंप्लीफाई करें, माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू 4 एक्स रेज़ टू 4 होता है। सो फाइनली ये किसके फंक्शन के इक्वल, एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही मिल रहा है। तो इसीलिए जैसे डेफिनेशन है एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिलता है तो गिवन फंक्शन को इवन फंक्शन कहेंगे। सो दैट्स व्हाई ये फंक्शन जो है ये इवन फंक्शन है। नेक्स्ट लाइन पे ऑड फंक्शन। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एज ऑड फंक्शन। अब इसमें क्या करना है? इसमें भी हमें फाइंड आउट करने के लिए गिवन फंक्शन इवन है ऑड है, जस्ट क्या करना है? गिवन फंक्शन में x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, सिंप्लीफाई करो। अगर वो माइनस एफ ऑफ एक्स के मिलता है, इक्वल मिलता है, तो हम इस फंक्शन को इवन फंक्शन कहेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं विद एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम जहाँ भी एक्स है उसे माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, माइनस एक्स से रिप्लेस करें, जहाँ भी एक्स है आप उसे माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस एक्स ब्रैकेट क्यूब अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है, सो दैट्स व्हाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब। किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई माइनस एक्स क्यूब। सो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमें क्या मिलेगा? माइनस बाहर निकला, बाकी एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ये हमारा गिवन फंक्शन है। सो एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ माइनस एक्स हमें माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिला, दैट्स व्हाई गिवन फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल, check whether the function is even or odd where f of x is a raised to x plus a raised to minus x upon 2। यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e raised to x, a raised to x टाइप के जो फंक्शन रहते हैं उन्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है हमें और इसमें पावर में x है, तो जब हम x रिप्लेस करेंगे तो पावर में x को रिप्लेस करेंगे माइनस x से, तो पावर में चेंज आएंगे थोड़े। ओके, सो लेट्स सी वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। हमें क्या करना है? डेफिनेशन याद रहे कि इवन और ऑड के लिए हमें करना क्या है? सिर्फ फंक्शन में x को रिप्लेस करो माइनस x से और इसे सिंप्लीफाई करो। अगर ये f ऑफ x के इक्वल होता है तो ये इवन कहलाएगा, अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है तो ये ऑड कहलाएगा। ओके, सो नेक्स्ट लाइन हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। फंक्शन है ए रेज़ टू एक्स प्लस ए रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, अब हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से इन इक्वेशन 1। ओके, सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अब जहां भी x है फंक्शन में, जैसे यहाँ x है, इसको माइनस से रिप्लेस किया, यहाँ माइनस एक्स है तो इसे माइनस ऑफ माइनस एक्स, यानी ये जो x है इसे माइनस एक्स से रिप्लेस किया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस ऑफ माइनस एक्स जो यहाँ पे दिया गया है, सी माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रहा प्लस एक्स और ये माइनस एक्स ही रहेगा। अब हम जस्ट क्या करेंगे? इनकी प्लेसेस चेंज कर देंगे। ठीक है,
ए रेस टू एक्स पहले लिखूंगी, ए रेस टू माइनस एक्स बाद में लिखूंगी, तो मुझे ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2 मिला। और ये क्या है, ये हमारा गिवन फंक्शन है। ओके, ये एफ ऑफ एक्स जो दिया गया है एक्जैक्टली सेम मिला एफ ऑफ माइनस एक्स भी। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। Okay, our next line, let's go for the third example. If f of x is x minus 1 upon x, then prove that f of x bracket cube equal to f of x cube plus 3 into f of 1 upon x. अब इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि f of x ब्रैकेट क्यूब क्या है। f of x ब्रैकेट क्यूब मतलब फंक्शन का क्यूब लेना है। ये जो फंक्शन दिया गया है इसका क्यूब लेना है। f of x क्यूब, x क्यूब का फंक्शन फाइंड आउट करना है। जैसे फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है तो जस्ट x के प्लेस पे x क्यूब रख दो कि f of x क्यूब मिल जाएगा। वैसे ही f of 1 upon x, तो x के प्लेस पे 1 upon x रख दोगे ऑन थ्रू आउट, तो आपको f of 1 upon x मिल जाएगा। सो लेट्स सी solution for this. Given is f of x equal to x minus 1 upon x, equation 1. Now put x equal to x cube in equation 1, तो हमें f of x cube मिलेगा। ओके, जहां भी x है उसे रिप्लेस करेंगे x क्यूब से, तो f of x क्यूब मिल जाएगा। से इक्वेशन 2, नाउ पुट x इक्वल टू 1 अपॉन x इन इक्वेशन 1, वी गेट, अब जहां भी x है फंक्शन में वहां 1 अपॉन x रख दिया, सो x के प्लेस पे 1 अपॉन x, यहाँ 1 अपॉन x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में आता है, दैट्स व्हाई ये सेकेंड टर्म x मिला हमें और फर्स्ट टर्म 1 अपॉन x। ठीक है, अब हमें f ऑफ 1 अपॉन x एंड f ऑफ x क्यूब मिल गया है, तो ये वैल्यूज मिल गए। तो हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड LHS राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम LHS ही देख रहे हैं विच इज f ऑफ x ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, यानी गिवन फंक्शन जो है x माइनस 1 अपॉन x उसका क्यूब। अब क्यूब हम सॉल्व करेंगे a माइनस b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके ये क्यूब सॉल्व करेंगे विच इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x प्लस 3x इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x क्यूब। कैसे आया, सो हमारे पास है x माइनस 1 अपॉन x लाइक a माइनस b ब्रैकेट क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। सो a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 1 अपॉन x रख दो, तो जहां भी आपको a दिख रहा है उसको x से रिप्लेस करो, b दिख रहा है उसको 1 अपॉन x से रिप्लेस कर दो, तो आपको मिलेगा x माइनस 1 अपॉन x ब्रैकेट क्यूब जो है ये। ओके, और नेक्स्ट लाइन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x क्यूब। अब जैसे कि इस टर्म में देखो यहाँ पे x क्यूब अपॉन x सिंप्लीफिकेशन x मिलेगा, और यहाँ पे x अपॉन x क्यूब सिंप्लीफिकेशन 1 अपॉन x मिलेगा, और यहाँ 1 अपॉन x क्यूब है एज इट इज और यहाँ क्यूब एज इट इज। ठीक है, अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग ने क्या किया है, x क्यूब यहाँ पे है माइनस 1 अपॉन x क्यूब, इसको साथ में रखा है, और जो ये दोनों टर्म है ठीक है उनमें से प्लस 3 कॉमन निकाला, तो हमें 1 अपॉन x मिलेगा पहले माइनस x मिलेगा। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ये जो सिचुएशन ये डायरेक्टली हमें 1 और 2 में से आंसर दे रहे, मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 और RHS मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगेन RHS को। तो जस्ट हमने यहाँ पे जो फर्स्ट और लास्ट टर्म कंबाइन करके रखा, दिस इज सिमिलर, दिस एज इट इज f ऑफ x क्यूब जैसा ही मिला है, और यहाँ पे जो हमने सेकेंड टर्म में ब्रैकेट लिखा है जो मिला है हमें 1 अपॉन x माइनस x, वो किसके इक्वल, f ऑफ 1 अपॉन x के इक्वल मिला है। सो हम ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे फ्रॉम 2 एंड 3। ओके, सो हमें मिलेगा ये जो हमें रिक्वायर्ड था RHS में, वो हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इफ f of x equal to x square plus 3, find the value of x for which f of x is f of 2x plus 1। आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, और आपको क्या करना है, ये इक्वेशन गिवन है आपको, दिस इक्वेशन होल्ड्स f of x equal to f of 2x plus 1। अब आप क्या करोगे, आपको x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये होल्ड करता है। उसके लिए क्या करना है, f of x जो गिवन है, दूसरा f of 2x plus 1, ये फाइंड करेंगे यूजिंग दिस फंक्शन। ओके,
और फिर हम इस इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 2x प्लस 1 के एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन इन एक्स मिलेगा। क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, कैसी भी इक्वेशन मिल सकती है, ठीक है। और उससे हम सिंप्लीफाई करेंगे फॉर एक्स, एक्स की जो वैल्यूज मिलेंगी दैट आर द दैट विल बी द आंसर, फाइनल आंसर। ओके, सो पढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 से इक्वेशन 1, ठीक है। एफ ऑफ एक्स तो है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 2x प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, फंक्शन में जहां भी x दिया गया है उसे हम रिप्लेस करेंगे 2x प्लस 1 से। ओके, जहां भी फंक्शन दिया गया है उसे 2x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसके बाद 2x ब्रैकेट स्क्वायर, यानी हम लोग अभी स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं इसका, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूले से, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो इसलिए हमें ये टर्म मिले तीनों, प्लस 3 एज इट इज जो गिवन है। ओके, इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं फर्दर, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 3, फाइनली 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मिल रहा। ओके, सो नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारी गिवन इक्वेशन है। इस पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 2x प्लस 1 की वैल्यूज, और उसे अभी देखो आप यहाँ इक्वेशन मिल रही है, तो सब जो टर्म्स है वो एक तरफ लेके जाएंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड 3 को इस तरफ लेके गए तो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे हमने इक्वेशन को इस तरह से लिखा है, पहले सब टर्म लिख दिए इक्वल टू 0 बाद में लिखा है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। फर्दर इसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करो और ऐसे दो उसके फैक्टर्स निकालो, ठीक है, जिसका एडिशन मिडिल टर्म मिले, क्योंकि फर्स्ट और मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म पॉजिटिव है, मतलब दोनों फैक्टर पॉजिटिव होने चाहिए। तो उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि 3x स्क्वायर को हम 1x एंड 3x करके स्प्लिट करें, तो दैट्स वाई 3x एंड ये 1x। तो अब उसे इसमें से कॉमन निकालेंगे फर्स्ट 2 टर्म में से, जैसे हम फैक्टराइज करते हैं, एंड लास्ट 2 टर्म में से 1 कॉमन निकल रहा है। ओके, सो 3x प्लस 1 ऑन बोथ साइड, हमारे पास दोनों टर्म में x प्लस 1 है, दोनों टर्म में x प्लस 1 एज अ कॉमन फैक्टर, इसे बाहर निकालेंगे तो बाकी फर्स्ट टर्म में 3x और लास्ट टर्म में प्लस 1 बाकी रहेगा। सो दूसरा फैक्टर ये बनेगा, यानी अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर फर्स्ट ब्रैकेट यानी 3x प्लस 1 0 होगा और x प्लस 1 ये 0 होगा। तो इनमें से हमें x की वैल्यू सिंप्लीफाई करते हुए क्या मिली, -1/3 -1। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इफ f of x equal to log of sin x then find f of pi/2। तो जब भी फंक्शन दिया है और किसी और पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी किसी और x की वैल्यू पे, तो जस्ट x को रिप्लेस करना पड़ता है। हमारा जो यहाँ पे x दिया गया है इसकी जगह हमें क्या रखना है, f of 2/2 थ्रू आउट जहाँ भी x दिया गया है। सो सॉल्व करते हुए f of x is log of sin x, putting x upon pi/2 on both side, we get f of pi/2 equal to log of sin of pi/2। ओके, और सिंप्लीफाई करते हुए हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ pi/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन ऑफ pi/2 मतलब 90, साइन 90 1 होता है, सो दैट्स व्हाई 1। ओके, अभी log of 1 की वैल्यू 0 होती है फाइनली बेस, दैट्स व्हाई इसका फाइनल आंसर 0 मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ f of x equal to x square plus root x plus 1 find f of 1 and f of 2। सो सॉल्व करते हुए f of x x square plus root x plus 1 से इक्वेशन 1। अब f of 1 फाइंड करना है, तो मतलब क्या करना है, जहां भी x दिया है फंक्शन में उसे 1 से रिप्लेस करना है और कैलकुलेट करना है। सो x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑन बोथ द साइड इन इक्वेशन 1, वी गेट f of 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस √1 प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हुए 1 स्क्वायर 1 होता है, √1 1 होता है, प्लस 1 थर्ड टर्म जो गिवन है, so इसका आंसर 3 मिला। वैसे ही f of 4 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन 1 में x की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, वी गेट f of 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस √4 प्लस 1। सो 16 प्लस 2 प्लस 1, 4 स्क्वायर की वैल्यू 16 होती है, √4 2 होता है,
और ये +1. On simplifying we get 19. So ये रहा f of 4 की वैल्यू. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ f of x इक्वल टू 1/1 minus x, फाइंड f of x. कंपोजिट फंक्शन का एग्जाम्पल है ये, ठीक है. अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सी. अब हमें f of x गिवन है 1/1 minus x. f of x क्या होगा, f of 1 हमने क्या किया है, f of x में ये इंटरनल f of x जो हमें गिवन है 1/1 minus x, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. अब ये है तो वैसे ही फंक्शन, ठीक है. तो हमारा जैसे f of x, अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे ये वैल्यू रखेंगे थ्रू आउट, तो हमें f of 1/1 minus x मिल जाएगा. सी हाउ, जहाँ पे भी हमें अभी ये देखो f of 1/x क्या किया हमने, f of x की वैल्यू ये रख दी जैसे कि गिवन है ये वैल्यू, ठीक है. तो ये वैल्यू यहाँ रख दी तो हमें f of 1/x मिला. अब हमारे पास क्या है, f of 1/1 minus x फाइंड आउट करना है, और f of x की डेफिनेशन क्या है, 1/1 minus x. मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब x के प्लेस पे जहाँ भी x दिया है उसे 1/1 minus x से रिप्लेस करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, रिप्लेस करते हुए 1/1 minus 1/1 minus x. मतलब जहाँ भी x है वहाँ हमने 1/1 minus x रख दिया, ठीक है. सो ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट 1/, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में ये मिलेगा, ठीक है. 1/1 minus x minus 1/1 minus x. On simplifying we get 1 minus x upon minus x. फर्दर सिंप्लीफिकेशन से x minus 1/x मिलेगा. सो ये रहा हमारा कंपोजिट फंक्शन f of x का वैल्यू. और नेक्स्ट लाइन, if f of x is log of x and f of x is x cube, then find f composite g of x and g composite f of x. if composite फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है, f of x and g of x आपको गिवन है, ठीक है. ये है g of x और ये है f of x. तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए गिवन इज f of x log of x and g of x x cube. Okay, so first one f composite g of x, f composite g of x मतलब f of g of x, ठीक है. अब आप इसे दो वे से सॉल्व कर सकते हो, आइदर g of x पहले ले लो और फंक्शन f की डेफिनेशन ले लो पहले, जो आपको कंफर्टेबल लगे. सो यहाँ पे कैसे किया है हमने, g of x पहले रख दिया जो क्या है x क्यूब है. अब हमें f of x क्यूब फाइंड आउट करना है. f of x क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन में जहां भी x दिया है उसे x क्यूब से रिप्लेस कर दो, f of x क्यूब मिल जाएगा. तो वी गेट log of x क्यूब. फिर g कंपोजिट f फाइंड आउट करेंगे. g कंपोजिट f of x मतलब g कंपोजिट f of x यानी g of f of x. पहले f of x सब्स्टिट्यूट करेंगे, f of x क्या दिया गया है x क्यूब, तो हमें मिलेगा log x. सो g of log x मिलेगा. f of x की डेफिनेशन क्या है, log x. सो log x सब्स्टिट्यूट किया. अब g of log x कैसे फाइंड करेंगे, तो जहां भी g of x फंक्शन में x दिया गया है उसे log x से रिप्लेस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, log of x ब्रैकेट क्यूब मिलेगा. सो ये रहा दोनों कंपोजिट फंक्शन के आंसर्स. और नेक्स्ट लाइन, check whether the given function is even or odd whenever f of x is e raised to x plus e raised to minus x upon 2. सो इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है. देखते हैं इवन एंड ऑड में हमें क्या देखना होता है, गिवन फंक्शन में अगर हम x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, अगर फंक्शन f of x के इक्वल मिलता है तो इसे इवन कहेंगे, अगर माइनस f of x के इक्वल मिलता है तो इसको ऑड कहेंगे, और अगर दोनों के ही इक्वल नहीं मिलता है तो उसको न इवन न ऑड कुछ भी नहीं कह सकते, नाइदर इवन नॉर ऑड. ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन. f of x e raised to x plus e raised to minus x upon 2 दिया गया है. अब हम जहां भी x दिया गया है फंक्शन में उसे माइनस x से रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन 1. ओके, सो f of minus x equal to e raised to minus x plus e raised to minus of minus x. जहां भी x दिया गया है उसे माइनस x से रिप्लेस करेंगे, जैसे कि हमने कहा
एफ ऑफ माइनस एक्स चेकआउट करना पड़ता है इवन आउट के लिए। सो यहाँ पे माइनस एक्स मिलेगा, यहाँ माइनस ऑफ माइनस एक्स मिलेगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एफ ऑफ माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस ऑफ माइनस एक्स एक्स मिलेगा। फिर अब सिर्फ हम शिफ्ट करेंगे प्लेस, ई रेज टू एक्स पहले लिखेंगे, ई रेज टू माइनस एक्स बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली आप देखो इक्वेशन 1 को कंपेयर करोगे, ये इक्वेशन 1 में जो राइट हैंड साइड है वैसा ही मिला है विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिला, सो फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है अकॉर्डिंग टू definition. Next line, if f of x is x plus 5 upon 3x minus 4 and t is 5 plus 4x upon 3x minus 1, then show that f of t is x. ये कंपोजिट फंक्शन जैसा ही है, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। गिवन जो फंक्शन है उसमें सबसे पहले हमें f of t फाइंड आउट करना है। t की वैल्यू दी गई है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सी एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एक्स में हम एक्स के प्लेस पे टी रखेंगे जहां भी एक्स दिया गया है, तो ये मिलेगा एफ ऑफ टी। फिर उसके बाद टी की जो वैल्यू दी गई है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फंक्शन में टी के प्लेस पे, और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। देखो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 4 और टी दिया गया है 5 प्लस 4x अपॉन 3x माइनस 1। सो लेफ्ट हैंड साइड जो हमें शो करना है उसका एलएचएस ले रहे हैं। एफ ऑफ टी क्या है, टी प्लस 5 अपॉन 3t माइनस 4। फंक्शन में जहां भी एक्स दिया गया है उसे टी से रिप्लेस किया तो हमें एफ ऑफ टी मिला। ठीक है, इसके बाद टी की वैल्यू दी गई है 5 प्लस 4x अपॉन 3x माइनस 1। तो जहां भी आपको टी दिया गया है टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमें एलएचएस मिलेगा। यहाँ टी की वैल्यू रखेंगे 5 प्लस 4x अपॉन 3x माइनस 1 जहाँ भी टी है, तो यहाँ पे टी की ये वैल्यू रखी प्लस 5 अपॉन 3 इंटू टी की वैल्यू माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर में यहाँ 5 मतलब 1 है डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम करेंगे, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, 5 प्लस 4x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 4x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 1। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम होने के बाद कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हमें मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे ये कैलकुलेशन 5 इंटू 3x माइनस 1 सॉल्व करेंगे 15x माइनस 5 मिलेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 और 5 प्लस 4x का मल्टीप्लिकेशन 15 प्लस 12x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 1 सॉल्व करेंगे माइनस 12 प्लस 4 मिलेगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे हमें यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा और यह 19x मिलेगा। फिर डिनोमिनेटर में 12x माइनस 12x कैंसिल होगा, 15 प्लस 4 19 मिलेगा। फिर 19 ये एज अ कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ x मिलेगा जो हमें RHS में रिक्वायर्ड। सो LHS इक्वल टू RHS मिला। ठीक है, ये सॉल्व हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 then show that f of a plus 1 plus f of a plus 1 plus f of a equal to log of a plus 1 upon a minus 1 हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें जैसे डेफिनेशन दी गई है फंक्शन की उसमें हम a plus 1 एंड f of a सब्स्टिट्यूट करते हुए इन दोनों की डेफिनेशन फाइंड करेंगे, फिर LHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो गिवन f of x इक्वल टू log of x upon x minus 1 गिवन इक्वेशन 1 हमने ये इक्वेशन 1 से असाइन किया। इसके बाद x इक्वल टू जहां भी x दिया गया है हमें क्या चाहिए, f of a plus 1 चाहिए, तो जहां भी x दिया गया है उसे a plus 1 से रिप्लेस करेंगे इन 1, तो हमें मिलेगा f of a plus 1 as log of a plus 1 upon a plus 1 minus 1। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके ये सिंप्लीफाई होके हमें मिलेगा log of a plus 1 upon a। ये मिली हमें f of a plus 1 की वैल्यू। अब हमें f of a भी चाहिए, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जहां भी x दिया गया है, ठीक है, उसे हम a से रिप्लेस करेंगे। जहां भी a दिया गया है और x दिया गया है उसे a से रिप्लेस करेंगे, तो हमें
एफ ऑफ ए मिलेगा। सो एफ ऑफ ए इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस 1। अब हम LHS में क्या है, इन दोनों का एडिशन है, तो LHS लेते हैं एफ ऑफ ए प्लस 1 प्लस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए प्लस 1 ये रहा, एफ ऑफ ए ये रहा, इन दोनों की वैल्यू से यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, लॉग ऑफ ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस 1। तो हमारे पास लॉग का एक फॉर्मूला है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ जिसे हम कहते हैं। तो अब अगर हमारे पास लॉ का बेस सेम, यहाँ पे गिवन नहीं है मतलब सेम है, ठीक है, तो m और n की जगह ये दिए गए प्लस है, सो हम लोग ये लॉ यूज कर सकते हैं फॉर दिस स्टेटमेंट सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आगे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ a प्लस 1 अपॉन ए इंटू ए अपॉन ए माइनस 1। ठीक है, सो ये m और ये n मल्टीप्लिकेशन में आएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस 1 सॉरी a और a कैंसिल हो जाएगा, ये a और a न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर की तरह है, कैंसिल हो जाएगा, बाकी a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आया लॉग ऑफ a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1, जो आप देख सकते हो हमें रिक्वायर्ड था RHS में, हेंस LHS इक्वल टू RHS। सो यहाँ पे हमारा असाइनमेंट कंप्लीट होता है विद एडिशनल क्वेश्चन बैंक में जो फंक्शन का क्वेश्चन था वो लास्ट वन ये दिया गया है। ठीक है, ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है फंक्शन का, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया हो फंक्शन का किस तरह से फाइंड करना है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। ओके, थैंक यू।